हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं नहा के, और सुबह के जो बाकी के काम हैं वो तो हो गए थे, लेकिन आज मैंने नहा के ही यहाँ पे किचन में आई हूँ, पोंछा लगा रही हूँ। झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा लिया था, लेकिन पोंछा मैंने पहले नहीं लगाया था। मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ, उसके बाद में ही ये सारे काम करूँगी, क्योंकि वो श्रेयांशी उठ जाती है तो फिर मैं नहा नहीं पाती हूँ। और हस्बैंड गए हुए थे अभी घूमने के लिए। वो सुबह जाते हैं 5 बजे घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उठ जाती हूँ उनके साथ में ही जल्दी। तो मैंने सोचा चलो वो भी गए हैं और अभी श्रेयांशी सो रही है तो मैं नहा लेती हूँ पहले। और किचन में ही तो लगाना है अभी तो पोंछा, तो मैंने कहा नहा के भी लगा लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी के यहाँ भी लगाना था। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी नहा के, और पोंछा भी मेरा लग रहा है। तो किचन अकेले में ही लगाना है, तो मैंने बर्तन में पानी नहीं लिया है, ऐसे ही वो नल चालू करके और उसमें ही गीला कपड़ा करके सिंक में और लगा देती हूँ। और भगवान जी के यहाँ लगा दिया, गैस वैस के यहाँ भी लगा दिया। वैसे तो रात में मैं सफाई करके ही सोती हूँ, लेकिन सुबह उठ के फिर से मैं एक बार पोंछा लगा देती हूँ गैस पे और प्लेटफॉर्म पर भी। तो उसके बाद पोंछा लग गया था, और पोंछा लगाने के बाद में मैंने कर ली थी मोटर चालू। तो यहाँ पे गुंड वगैरह साफ़ करके मैं भर लेती हूँ, और पूजन के जो जल के लोटे हैं वो भी मैं साफ़ करके भर लेती हूँ। और श्री जी की जो बॉटल वगैरह है स्कूल की, वो भी मैं पहले ही भर के ही रख देती हूँ नल से, क्योंकि इसमें भरने में आसानी होती है। नोटी चालू करो नल और भर लो तो। और गुंड भी मैं भर लेती हूँ। उसके बाद ताज़ा पानी भर लूँगी तो फिर खाना भी बन जाएगा, पूजन भी हो जाएगा। और ऐसा कोई बात नहीं है कि ताज़ा ही हो पानी, और जब है तो भर लेती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं रात के ही पानी से ही बना लेती खाना। लेकिन जब है तो फिर मैं ताज़ा ही भरती हूँ, डेली ही भर लेती हूँ नहाने के बाद में। उसके बाद में ही खाना बनाती हूँ ताज़ा पानी भर के। और यहाँ पे देखिए गीला हो ही जाता है, जब भी पानी भरो तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकती हूँ, वो जाली भी मैंने धुल ली है, और जिस पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ सेकती हूँ वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, कल्ले को भी, और कल्ले बोलते हैं मेरे यहाँ। और यहाँ पे करेले जब तक दीदी ने काट दिए थे, क्योंकि खाना सबका ही बनाना है, तो उन्होंने करेले बस काट दिए थे। मैंने प्याज और लहसुन भी काट लिया है, और अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए करेले की आज। तो मैंने तेल डाल के और करेले को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ, और तो फ्राई हो जाएंगे। और पहले मैंने इसको नमक मिला के करेले में और रख दिया था थोड़ी देर तक, जब तक मैं पानी वगैरह भर रही थी। उसके बाद में उनको धुल के और फिर मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो स्लो कर दिया है इंडक्शन, तो फ्राई भी होते रहेंगे। और यहाँ पे मैं मसाले भी सारे फूलने के लिए रख देती हूँ, तो अच्छे से फूल जाएगा मसाला। तो यहाँ पे धनिया, मिर्ची, हल्दी वगैरह जो जो भी डालना है वो सारे मसाले डाल लेती हूँ। तो करेले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है सैटरडे। तो हस्बैंड तो ले जाएंगे, पर श्री जी और हर्ष नहीं ले जाते हैं करेले स्कूल के लिए, करेला खाते ही नहीं है वो। तो उनके लिए आज बनाऊंगी मैं पोहा, क्योंकि श्री जी बोल रही है 2 दिन से कि माँ पोहा बनाना पोहा। तो मैंने कहा चलो जिस दिन सैटरडे रहेगा उस दिन ले जाना स्कूल। वैसे भी स्कूल में अलाउ नहीं रहता है सैटरडे के अलावा कोई भी दिन, जैसे पोहा चावल वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने आज बना देती हूँ उसको पोहा, और वो उठ चुकी है देखिए। सैटरडे सैटरडे आज क्या ले जाओगी? बताओ, इतना सोच रही हो आप? पोहा की पराठा क्या लेना? पोहा। चलो तो पोहा बना दूंगी मैं, है ना? जाओ जब तक मैं करके आती। कल है संडे, कल छुट्टी रहेगी। चलो मंजन कर लो, चलो हम दे दीजिए। तो श्री जी बोल रही है कि मैं सोच रही थी आज संडे है तो स्कूल नहीं जाना, वो भूल गई थी कि आज सैटरडे है। तो वो फिर उसने बताया कि हाँ पोहा बना दो माँ जी। तो मैंने कहा हाँ पोहा ही बना रही हूँ, लेकिन पहले मैं करेले की सब्जी बना देती हूँ। तो करेला फ्राई हो चुके हैं, देखिए
फ्राई होने के बाद में कितने कम बचे हुए हैं। और उसी तेल में मैं थोड़ा और तेल डाल के और फिर सब्जी को फ्राई कर देती हूँ। तो इतने करेले हो जाएंगे हस्बैंड को ले जाने के लिए। श्री जी को पोहा बनाना है बाद में, तो जल्दी जल्दी पड़ी हुई है। और हस्बैंड गए हुए हैं गांव, टहल के आए थे तो पानी वगैरह पी के मंजन ब्रश करके उसके बाद वो गांव चले गए हैं, क्योंकि घी नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिन से घी के लिए परेशान थी। और अब स्कूल भी चालू हो गए हैं तो और भी जल्दी चाहिए था, क्योंकि टिफ़िन वगैरह ले जाओ वैसे तो चल जाता है घर पे नहीं लगाओ तो, और पर स्कूल के लिए नहीं चलता है। और हस्बैंड भी ले जाते हैं रोटियां तो भी नहीं। और यहाँ पर दीदी श्री जी से बातें कर रही थी, क्योंकि वो मंजन कर रही थी तो बातें कर रही थी, वहाँ से गेट खोला था तो। और यहाँ पे आ चुके हैं अब हस्बैंड। और जब तक मैं कर रही थी करेला फ्राई तो मसाला पक चुका था। प्याज पकने के बाद में मसाला डाल दिया था। और वो आ चुके हैं तो बता रहे थे कि देखो घी कैसा है, अच्छा है कि नहीं। गाय का घी है देसी गांव का, तो गांव से ही लाए हैं। गांव में तो मिल जाता है अच्छा, तो समनापुर से। तो बता रही थी कि अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ आ तो रही है, तो अच्छा है। 2 किलो घी लाए हुए हैं तो अब हो जाएगा, कुछ दिन तक फ्री हो जाऊंगी। और ये लोग ही ज़्यादा ले जाते हैं टिफ़िन वगैरह, तो इनको चाहिए पड़ता है। और घर पे भी श्री जी बच्चों के लिए ही, और मैं तो डेली नहीं खाती हूँ ज़्यादा घी। और श्री जी श्रियांशी के लिए और हस्बैंड के लिए ज़्यादा चाहिए पड़ता है। और कभी कभार मैं भी शौक से खा लेती हूँ। और बच्चों को तो बहुत ज़रूरी रहता है, घी खिलाना ही चाहिए। तेल वगैरह तो कम ही खिलाना चाहिए, तो उन्हीं के लिए मैं ज़्यादा खिलाती हूँ। और यहाँ पे सब्जी फ्राई हो गई थी करेले की, तो मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो पहली रोटी गाय के लिए बना दी है, दूसरी भगवान जी को। उसके बाद में मैं इन दोनों को, मतलब हस्बैंड को ही, दोनों को नहीं, टिफ़िन के लिए बना देती हूँ छोटी छोटी सी रोटियाँ। वैसे तो मैं घर पे थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ, लेकिन इन टिफ़िन में रखने के लिए ना छोटी छोटी सी ही रोटियाँ और पतली ही बनाती हूँ। तो पहले उनके लिए बना देती हूँ। और आज सबका ही खाना बनाना है, दीदी भाई साहब सब लोग खाएंगे खाना। तो मैं रोटियां बना रही थी, जब तक हस्बैंड ने कर दिया है पोहा फ्राई। तो पोहा बना दिया है तो श्री जी के लिए भी हो जाएगा। और गांव से साथ में ही आए हैं पापा जी, तो वो भी नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लेटें लगा दी हैं, 3 प्लेटें इन लोगों के लिए ही। हस्बैंड भाई साहब और पापा जी कर लेंगे। तो उन लोग की प्लेटें लग चुकी हैं, तो यहाँ पे होने लगा है नाश्ता पापा जी का। और भाई साहब भी करेंगे, वो बैठे हुए हैं अभी। और यहाँ पे श्रियांशी को भी खिला रहे हैं और हस्बैंड भी खाते जा रहे थे। और जब तक यहाँ पे मैंने उनका लगा दिया है टिफ़िन, करेले की सब्जी और रोटियाँ रख दी हैं। और श्री जी के लिए पोहा। तो चलो इन दोनों से फ्री हो गई हूँ मैं पोहा बना के। चलिए ये लोग जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं हस्बैंड। अभी तो वो श्री जी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो बाय कर ली है उसने। और अब वो चली गई है। श्रियांशी को मैं ली हूँ बाहर से, उसको दूध बिस्किट खिला रही हूँ। बुबू पी लो, अभी तक बुबू नहीं पी पाई। गई दीदी, बाय कर रही, वो कर लो। चला पीछे, आगे भी चला, आ जाओ। आना आना आना, आगे आगे आगे। श्रियांशी साइकिल चला रही है। और उसके बाद कुछ टाइम हो गया था और पापा जी को फिर मैंने खाना लगा दिया है, क्योंकि वो जा रहे हैं मार्केट, तो खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे हर्ष भी बैठा हुआ है, जीप दिखा रहा था। और श्रियांशी साइकिल से खेल रही है। उसका मूड रहता है जब उसको खेलना है तो बहुत अच्छे से मस्ती करती है। और यहाँ पर लग चुका है अब मेरा और दीदी का खाना, तो दीदी खाने लगी हैं और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। श्रियांशी बैठी हुई है पास में, तो वो खेल रही है। तो आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।